फर्स्ट टाइम सैंपल क्वेश्चन है आज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जाता है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, या ऐसा लिख लीजिए फीचर्स ऑफ द, ऐसे लिख लो, डिस्टिंग्विशिंग छोड़ दो, फीचर्स ऑफ द फ्यूडल गवर्नमेंट। फ्यूडल छोड़ दो, FEDE, एक होती है फ्यूडल, एक होता है फेडरल, ये होती है फेयर गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एक फ्यूडल जमींदारी वाली होती है। तो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स लिखना है, फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, और राइट एनी वन फीचर ओनली, हाँ, राइट एनी वन फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, वन में है। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा होगा आपका, इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन, इन केस ऑफ लिखिए, इन, हाँ, सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन क्लैश है, इन क्लैश बिटवीन द लॉ मेड बाय सेंट्रल, मेड बाय सेंटर, made by center and the state, and center and the state, center and the state on the subject, on a subject in the concurrent list, in the concurrent list, in the concurrent list, in class of, in case of a clash between the law made by center and state on a subject is the concurrent list, concurrent list। आंसर देना है concurrent लिस्ट में सेंटर स्टेट के क्या क्लैशिंग होती है, मतलब कहने का इन केस ऑफ क्लैश, अगर कोई लॉ सेंटर बनाती है और स्टेट बनाती है, कंकरेंट का है और क्लैश होती है, तो क्या क्या आउटकम्स होगा, ठीक है, आउटकम क्या परिणाम उसका होगा, या क्या माना जाएगा, क्या एक्सेप्टेशन होगा उसका, क्या। थर्ड क्वेश्चन, an area of the functioning, an area of the functioning, area of the functioning over which someone, over which someone has legal authority, has legal authority, legal authority to perform, to perform is term as, perform to term as, टू टर्म एज, जानी जाती है, टर्म एज। चौथा क्वेश्चन लिखिए, टर्म एज एक, ठीक है, अभी बोले देते हैं, दोबारा फिर से सुन लीजिए। एन एरिया ऑफ फंक्शनिंग, एन एरिया ऑफ फंक्शनिंग over which someone has legal authority to perform is termed as। आंसर लिखना है क्या, एक फिल इन द ब्लैंक्स मान के चलो। अगला क्वेश्चन है,
in most of the political parties, in most of the political parties are always controlled are always controlled by the member of by the member of one family, which is very unfair, which is very unfair to other member, which is very unfair to other member. This type of challenge is referred to as this type of क्या which is very unfair to other members. This type of challenge is referred to as, yeah, this type of challenge is known as, yeah, referred as. Next question. लिखिए, different person could have different person could have different as well as different as well as different person could have different as well as conflicting notion of the country, conflicting notion of a country's development, notions of a country's development. फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, a fair and just path for all, a fair and just path, 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 for all should be achieved, should be achieved, should be achieved. Entrapped the concept, achieved के बाद फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए इसमें, entrapped the concept, entrapped entrapped the concept being discussed here, discussed here, discussed here, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, 1 नंबर में है, entrap the concept being discussed here। एक लाइन में अपना आंसर बोल देना है कि डिस्कस करना है इस टॉपिक पे, और आउटकम्स क्या होगा उसका, वो आंसर हो जाएगा। भी मैं बता दे रहा हूं। अगला लिखो, तीसरा वाला, इन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला सुनिए, तीसरा सुनिए फिर से, लिख लीजिए, एन एरिया ऑफ द फंक्शनिंग, एन एरिया ऑफ द फंक्शनिंग over which someone has legal authority to perform is termed as, perform to term as। ठीक है, अब इसे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, द सिस्टम एक्सचेंज, द सिस्टम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम exchange of goods is done, the system exchange of
goods is done without by is done without by हाँ without यूज ऑफ मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी कर दीजिए। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर पैसा ना लगे और कमोडिटी एक्सचेंज हो जाए, सामान एक्सचेंज हो जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए, द डिपॉजिट इन अ बैंक विच, द डिपॉजिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, द डिपॉजिट in a bank which are payable on demand, payable on demand are called खाली स्थान थोड़ा छोड़िए, फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है, खाली थोड़ा ब्लैंक छोड़ दो। आर कॉल्ड, खाली स्थान छोड़ दिए, डिपॉजिट, डिपॉजिट। अगला लिखिए, which is not a feature, which is not a feature, which is not a feature of a multinational company, anyone which is not a feature of the multinational company, MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कौन सा एक ऐसा जो करेक्टरिस्टिक नहीं है ना। अगर होता कि राइट एनी वन फीचर ऑफ द MNC और अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो आप लिखते कि ये इसकी विशेषता है, हमने कहा एक विशेषता ना हो उसको लिखिए। क्वेश्चन एकदम उलट है, ध्यान रहे, यहाँ पे गलती होती है बच्चों से कि वो फीचर लिख के आते हैं, अरे अच्छा MNC कैसी होती है लिख दिया, जबकि पूछा है करेक्टरिस्टिक बताइए जो MNC ना हो, मल्टीनेशनल कंपनी का चुनना हो। क्या लिखा, द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, द ऑर्गेनाइजेशन lays, the organization lays stress on liberalization of foreign trade, and foreign investment, foreign trade and foreign investment, foreign trade and foreign investment। अगला क्वेश्चन लिखो फटाफट, व्हाट इज लाइफ एक्सेप्टेंसी एट वर्थ, व्हाट इज लाइफ एक्सेप्टेंसी एट वर्थ, व्हाट इज लाइफ एक्सेप्टेंसी ऑफ बर्थ। अगला और लिखिए इसके, 10 हो गए, 10 कहाँ से, एक बार लिखिए, अरे चलिए लिख लीजिए, लिखिए, द टू इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, द टू इटालियन provinces, Italian speaking provinces, हाँ, the two Italian speaking provinces of the Habsburg Empire, of the Habsburg Empire, Habsburg, HABS, Habsburg कभी Habsburg, HABSBURG, Habsburg Empire। ठीक है, अब आप आंसर करिए, हम इसको वीडियो को पोस्ट कर देते हैं।
ये क्वेश्चन कंप्लीट कर इसके आंसर हम करा देंगे, ठीक है।